बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जी दोस्तों, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहा करें, क्योंकि ये ज़िंदगी का जो लम्हा गुज़र जाएगा वो दोबारा ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। ऐसी ही छोटी छोटी बातों पे खुश हो लिया करें। जी तो आज मैं खुश होने के लिए मैंगो कस्टर्ड बना रहा हूँ, क्योंकि मीठी चीज़ सुना है कि खाने से भी इंसान खुश हो जाता है। तो जी मैंगो कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 टेबलस्पून ये मैंगो रफ़ान कस्टर्ड लिया है, और इसमें आधा कप आपने दूध डाल देना है। दूध ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं डालना। और ये आपने कस्टर्ड का घोल तैयार कर लेना है। इसको अच्छी तरह आपने विस्कर की मदद से मिक्स करना है, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें। ठीक है जी, आपने कस्टर्ड जो है रफ़ान का ही लेना है। रफ़ान का कस्टर्ड जो है वो बड़ा अच्छी तरह ये इसका फ्लेवर कलर भी होता है, और ये गाढ़ा भी अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध आपने अच्छा ताज़ा लेना है। आधा कप चीनी डाल दिया मैंने, और यहाँ पे 4 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया। इससे जो आपका कस्टर्ड है बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी बनेगा। आपने अच्छी तरह चीनी और दूध को मिक्स कर लेना है, और इसको बॉयल आने देना है। 3 से 4 मिनट आपने इसको पकाना है अच्छी तरह। और अब ये जो रफ़ान मैंगो कस्टर्ड का घोल तैयार किया था, इसको दोबारा एक दफ़ा विस्कर की मदद से इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये दूध के नीचे बैठ जाता है ये, और ताकि लम्स वगैरह ना रहे। और अब इसको आस्ता आस्ता आपने थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालना है। यहाँ पे आपने फ्लेम हल्का कर देना है, और थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है, और आपने चम्मच या विस्कर की मदद से बराबर इसको हिलाते रहना है। इस तरह जिस तरह ये मैं क्लॉक वाइज इसको घुमाते जा रहा हूँ, आपने इसको ऐसे चम्मच को घुमाते रहना है। इससे ये होगा कि आपका जो कस्टर्ड है अच्छी तरह बनेगा, इसमें कोई गुठलियाँ या लम्स वगैरह नहीं रहेगा। तो ये रफ़ान का जो कस्टर्ड मैंने बोला है, ये बड़ा अच्छा, इसकी थिकनेस अच्छी होती है, टेस्ट भी अच्छा होता है। और मैंने एक नेशनल का भी यूज़ किया, लेकिन वो आप जितने भी 4 चम्मच 8 चम्मच डालते रहेंगे तो वो गाढ़ा नहीं होगा। रफ़ान का जो कस्टर्ड है ये 4 चम्मच 1 लीटर दूध में काफ़ी है। ये देखिए इसकी थिकनेस अब काफ़ी हो गई है। इसको मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया था रूम टेम्परेचर पे। अब इसको मैं एक बाउल में डाल दूंगा। बहुत ही मज़ेदार कस्टर्ड बना है, चटपट बन जाता है। और अब इस पे मैं यहाँ बादाम और पिस्ता वगैरह चॉप करके डाल दूंगा। आप इस पे बनाना या कोई भी एप्पल या फ्रूट जो भी अवेलेबल है उससे भी ऊपर गार्निश कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि इसको ठंडा करने के बाद इसमें फ़्रूट ऐड करें। अगर गर्म कस्टर्ड में फ़्रूट ऐड करेंगे तो वो फ़ौरन पानी बन जाएगा, आपका कस्टर्ड पतला हो जाएगा। तो ये मज़ेदार फ्रूट का कस्टर्ड जो है मैंगो कस्टर्ड मैंने बना लिया है। आप ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। और इसको आपने 1 से 2 घंटे फ्रिज में रख देना है ताकि ठंडा हो जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।